जय हिंद दोस्तों, मेरा यूट्यूब चैनल में आप लोग का स्वागत है। तो आज एक और चैप्टर हम लोग कंप्लीट करेंगे जो बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाला है। तो चलिए शुरू करते हैं। नंबर 1 क्वेश्चन है, 97 से विभाजित 4 अंकों की अधिकतम संख्या कितनी होगी। तो 4 अंकों की अधिकतम संख्या 9999, 4 ठो 9 होता है। ठीक है, बोल रहा है कि 97 से विभाजित। तो ये हम लोग क्या करेंगे, नॉर्मली 97 में 9 9 9 और 9 से क्या करेंगे, भाग करेंगे। तो जब हम लोग भाग करेंगे तो हमारा आ जाएगा 103 और शेषफल में हमारा आ जाएगा दोस्तों 8। तो ये जो शेषफल में 8 आता है उसी को क्या करेंगे, तो 9999 में से 8 को हम लोग क्या कर देंगे दोस्तों, तो घटा देंगे। तो जैसे ही हम इसको घटाएंगे तो 999 और 1 हो जाएगा। तो राइट आंसर हो जाएगा हमारा दोस्तों नंबर ए इज़ द राइट आंसर। नंबर 2 क्वेश्चन पूछा गया, प्रथम 23 सम संख्याओं का औसत क्या होता है। तो फॉर्मूला ही होता है n+1। तो 43 दिया है, +1 इसमें जोड़ देंगे तो 44 हो जाएगा। राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों नंबर बी। अब आ जाते हैं दोस्तों 36 54 63 का मौसा क्या होगा। तो कहने का मतलब है कि सब के पहाड़ा से कट जाना चाहिए। तो ये 18 के पहाड़ा में सारे चीज़ आ जाएंगे। तो राइट आंसर हो जाएगा 18। तो सबसे बड़ी संख्या होनी चाहिए। नंबर 4, 2 रेलगाड़ी जिनकी लंबाई 120 मीटर तथा 80 मीटर है। यह तेज रेलगाड़ी 60 किलोमीटर प्रति घंटा तथा धीमी रेलगाड़ी 40 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से विपरीत दिशा में चलती है। तो तेज रेलगाड़ी धीमी रेलगाड़ी को कितने समय में पार कर लेगी। ये बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। तो दोनों रेलगाड़ियों की चाल का औसत हम लोग निकालेंगे। सबसे पहले चाल का योग निकालेंगे। तो 60 और 40 कितना हो जाएगा, 100। ठीक है, 100 किलोमीटर पर घंटा हो जाएगा। तो ये 100 किलोमीटर पर घंटा को मीटर में बदलेंगे। क्योंकि यहाँ पर जो दिया गया है वो मीटर में। तो मीटर में बदलने के लिए 5/18 से कर देंगे। अब इसको यहीं पर रखते हैं क्योंकि कटेगा नहीं। अब क्या करना है, दोनों अभी समय निकालने के लिए दोनों रेलगाड़ियों की लंबाई का योग और दोनों रेलगाड़ियों के चाल का योग। तो दोनों रेलगाड़ी की लंबाई कितनी है, तो 200 हो जाएगी। 120 और 80 200 और बट्टा में हो जाएगा दोस्तों 100 और गुणे में हो जाएगा 5/18। तो कहने का मतलब हुआ हो जाएगा, ये हो जाएगा 500। कहने का मतलब क्या हो जाएगा, तो 200 ऊपर है और नीचे हो जाएगा 500 और बट्टा में हो जाएगा 18। ठीक है, पलट देंगे तो पलटेंगे तो 200 ऊपर 1 नीचे 500 ऊपर हो जाएगा और दोस्तों 18 क्या हो जाएगा, नीचे हो जाएगा। तो तो अब इस सिचुएशन में हम क्या करेंगे दोस्तों, अगर इस सिचुएशन में हम लोग बनाएंगे तो कट के हमारा आ जाएगा 7.2 सेकेंड। दैट राइट आंसर इज 7.2 सेकेंड। कहने का मतलब नंबर बी। 5 वस्तुओं का विक्रय मूल्य 3 वस्तुओं का क्रय मूल्य के बराबर है तो लाभ होगा कि हानि होगा। तो इस सिचुएशन में 5 वस्तु खरीदते हैं और 3 वस्तु को बेचते हैं तो हानि होगा। तो हानि का फॉर्मूला क्या हो जाता है दोस्तों, तो बड़ा में से छोटा को घटा देंगे और नीचे में क्या हो जाएगा, तो वस्तु का क्रय मूल्य 3 और गुणे में हो जाएगा 100। तो कहने का मतलब ये 2 और बटा में 3 और हो जाएगा 100। तो कहने का मतलब हुआ इस सिचुएशन में हम लोग कटाएंगे। तो दोस्तों कटा देंगे तो सॉरी 5/2 अब क्रय मूल्य 5 ना हो जाएगा। तो कटा देंगे तो राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों हमारा 40 यानी 40% की हानि हो जाएगी। नंबर 6, एक पुलिस वाला किसी चोर को 200 मीटर की दूरी से देखता है और चोर भागना शुरू कर देता है और पुलिस वाला उसके पीछे भागता है। चोर की गति 10 किलोमीटर प्रति घंटा और पुलिस की गति 11 किलोमीटर प्रति घंटा है। तब 6 मिनट बाद उनके बीच की दूरी कितनी रह जाएगी। तो सापेक्ष चाल क्या हो जाएगा, चोर का है 10 और पुलिस का 11। तो सापेक्ष चाल हो जाएगा 1। ठीक है, 1 हो जाएगा। 60 मिनट में सिपाही द्वारा कितना दूरी तय करता है, तो 60 मिनट में यानी कहने का मतलब में 1 घंटा, 1 घंटा में 11 किलोमीटर यानी कहने का मतलब हुआ तो 1 घंटा में 60 होगा। तो 60 में कितना तय करेगा, 11। ठीक है, यानी 1.1 किलोमीटर तय करेगा। ठीक है, तो इस सिचुएशन में हम क्या करेंगे दोस्तों, तो 1000 टोटल हो जाएगा और 200 यानी 200। ठीक है, और उसको घटा देंगे और उस टोटल में से क्या करेंगे, 100 को घटा देंगे। यानी कहने का मतलब है 100 मीटर राइट आंसर हमारा हो जाएगा। 3:192 का मध्य अनुपात क्या होगा। तो ये नॉर्मल फॉर्मूला है, 3x समा अनुपात फिर हो जाएगा आपका x अनुपात 192। इस सिचुएशन में सर ये हो जाएगा इसका इससे इसका इसके। तो ये क्या हो जाएगा, इसको गुणा करेंगे तो x स्क्वायर हो जाएगा। ये 3 गुणा क्या हो जाएगा, 192। ठीक है, अब ये 3 गुणा 192 हो जाएगा। यानी कहने का मतलब में कितना हो जाएगा, ये आपका हो जाएगा 500। ये गुणा कर देते हैं, 3 दूना 6 यानी 576। तो 576 किसका वर्गमूल है, तो 24 का वर्गमूल है। तो राइट आंसर हो जाएगा 24 नंबर डी। ये तो नॉर्मल है। ठीक है, सबका सब ये इसके समानुपाती हो जाएगा। ठीक है, यानी किसके समानुपाती, या कहेगा बहिष्कोण के बराबर हो जाएगा। ठीक है, तो बीटा का मान हो जाएगा 80। ठीक है, बीटा का मान हो जाएगा 80 यानी ये भी हो सकता है ये भी हो सकता है। ठीक है,
तो देखो बीटा का मान उससे हो गया, अल्फा का मान हो जाएगा 40। तो कहने का मतलब है ये डी नंबर राइट आंसर हो जाएगा शीर्षाभिमुख कोण से। नंबर 9, एक लंबवृत्तीय शंकु की त्रिज्या एवं ऊंचाई का अनुपात 5:12, यदि उनका आयतन 314 मीटर क्यूब है तो उसकी तिर्यक ऊंचाई और तिर्यक त्रिज्या क्या होगी। ठीक है, तो हम लोग मान लेते हैं कि अनुपात दिया है तो मान लेते हैं कि 5x और अनुपात हो जाएगा 12x। ठीक है, तो शंकु का आयतन दोस्तों क्या होता है 1/3 पाई आर स्क्वायर एच। ठीक है, और कितना दिया है 314। ठीक है, अब यहाँ पर क्या करेंगे दोस्तों, तो r का मान रखेंगे 5x और h का मान रखेंगे 12x। ठीक है, तो यहाँ पर मान रखेंगे तो हमारा दोस्तों हो जाएगा 314x स्क्वायर और 314, तो ये कट जाएगा यानी एक्स स्क्वायर का मान हो जाएगा 1 यानी x का मान हो जाएगा 1। ठीक है, यानी तिर्यक ऊंचाई भी क्या हो जाएगी 5x, तो 5 में 1 से गुणा करेंगे तो 5 और लंबाई हो जाएगी h, यानी त्रिज्या हो गया 5 और ऊंचाई हो गया 12। ठीक है, तो तिर्यक ऊंचाई निकालना है तो एल बराबर क्या हो जाता है √r² प्लस एच स्क्वायर, यानी 5×25 और 12 बढ़िया क्या हो जाएगा दोस्तों 144, तो 196 हो जाएगा और 196 का वर्गमूल हो जाता है 13। तो राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों हमारा 13 इज द राइट आंसर। ठीक है, 13 इज द राइट आंसर। 6 पुरुष और 12 महिला, तो कहने का मतलब हुआ 6 पुरुष और 12 महिला, यानी कहने का मतलब है कि ये 6 पुरुष हो गया ये महिला हो गया, यानी जो 6 गो पुरुष काम करेगा वो 12 महिला के बराबर होगा। ठीक है, तो बोल रहा है 8 पुरुष, तो 8 पुरुष 16 महिला। ठीक है, तो समझना है कि एक पुरुष डबल है, यानी जो काम करेगा इसका डबल है, तो 8 गो है तो 8 का इसका कितना हो जाएगा 16 दूना 32। ठीक है, ये आप लोग समझ लीजिए। ठीक है, यानी अगर देखिए 6 पुरुष 12 महिला, यानी 6 गो पुरुष 12 महिला के बराबर, यानी डबल है। ठीक है, तो 8 पुरुष 16 महिला, तो हम खाली बोलेंगे कि 8 गो पुरुष 16 महिला के बराबर है तो कितना बराबर हो जाएगा, तो ये इसका डबल हो जाएगा, यानी 6 दूना 12 यानी 16 दूना 32 हो जाएगा। ठीक है, 32 हो गया। अब बोल रहा है कि 12 महिला एक कार्य को 20 दिनों में करती है तो 32 महिला कितने दिनों में करेगी। तो ये नॉर्मल है, देखिए 12 महिला किसी काम को 20 दिनों में करती है और उसका 2 दिन एक्स्ट्रा करती है, 2 गुना कार्य करती है, तो 32 महिला कितने दिनों में करेगी। तो इसको कटा देंगे तो राइट आंसर हो जाएगा 15। राइट आंसर नंबर सी। ये तो आपका बाबू 5 क्लास का है, तो 5 क्लास का हम लोग क्यों बनाए, तो आप लोग बना लीजिएगा 5 क्लास नंबर बी आंसर हो जाएगा। 2 घंटे एक दिन का कितना परसेंट है, ये भी एकदम नॉर्मल ही सवाल है। 2 घंटे एक दिन का कितना परसेंट है, तो 2 घंटा एक दिन में 24 घंटा कितना परसेंट है, तो 100% निकालना है तो परसेंट तिरछा तिरछे गुणा कर देंगे तो 200 हो जाएगा और बट्टा में हो जाएगा 24, यानी 200 बट्टा में 24, तो 200 और बट्टा में 24 को कटाएंगे तो 8:1/3 हो जाएगा। चक्रवृद्धि ब्याज, अब इसको बताना पड़ेगा, 8वां क्लास का सवाल है। चक्रवृद्धि ब्याज CI बराबर P × 1 + R/100 पावर T - P बना लेंगे, अच्छा तरीका से बन जाएगा, और ये भी नॉर्मली तरीका से बन जाएगा, बना लेंगे आंसर आ जाएगा। अब देखिए 5 tan थीटा बराबर 4, तो tan थीटा बराबर हो जाएगा 4/5। ठीक है, अब हम लोग क्या करेंगे, tan थीटा का मान हमारा 4/5 आ गया। अब सम में क्या करेंगे दोस्तों, तो सम में हम लोग क्या कर देंगे, तो सम में cos थीटा से भाग कर देंगे। जब cos थीटा से भाग करेंगे तो ये आपका हो जाएगा 5 tan थीटा और ये आपका हो जाएगा 3, फिर ये आपका हो जाएगा 5 tan थीटा और ये आपका हो जाएगा +3। ठीक है, तो कहने का मतलब हुआ 5 और tan थीटा का मान हम लोग आया है 5/4 -3। अब 5 tan थीटा का मान आया 5/4 अब प्लस में 3, क्या करेंगे, कितना आसान सवाल है, आसान सवाल है कि नहीं। 4/5 सॉरी 4/5 5 से 5 कट जाएगा तो ऊपर 4 नीचे 4, यानी कहने का मतलब हुआ ऊपर 4 तो 1 और नीचे प्लस में 4 है, तो 4 और 3 7, तो राइट आंसर हो जाएगा नंबर है। x के पावर 51 + 2x के पावर 60 + 3x + k रैखिक पद x + 1 है, भाज्य है, तो k का मान निकाले। कहने का मतलब में x + 1 बराबर 0, तो x बराबर हो जाएगा -1। तो अब जहाँ जहाँ x का मान है तहाँ हम लोग क्या करेंगे -1 रख देंगे। तो 1 के पावर 51 + 2 गुणे -1 के पावर 60 + 3 गुणे -1 और +k बराबर 0। नॉर्मल तरीका से एकदम मान निकाल देंगे, आराम से आंसर आ जाएगा। विषम संख्या होता है तो माइनस हो जाएगा, सम संख्या होता है तो प्लस हो जाएगा 2। ये देखिए माइनस हो जाएगा 3 + k बराबर 0, तो ये क्या हो जाएगा दोस्तों 4।
तो -4 हो गया, अब +2 हो गया तो -2 हो गया, अब प्लस k बराबर 0 तो k बराबर उधर जाएगा तो प्लस में 2 हो जाएगा। राइट आंसर हो जाएगा हमारा प्लस में 2। ये तो कंपटीशन में बहुत पूछता है। 10%, 20% और 50% का उत्तरवातर छूट कितना के तुल्य होगा। इस टाइप का क्वेश्चन आएगा तो फार्मूला होता है x + y × xy बटा में 100। तो सबसे पहले 10 और 20 को लेकर चलते हैं। 10 और प्लस 20 और -10 और गुणे 20 और बट्टा में 100। एगो दूगो ये आपका 30। 30 हो गया ना बाबू, 30। ये क्या हो गया, 30। ठीक, और 30 में से 2 घटाएंगे तो 28। अब कितना आ गया, 28। अब 28 का तुलना किससे करेंगे, 50 से। तो चलो 50 और प्लस 28 और -50 और गुणे 28 और बटा में हो जाएगा 100। ठीक, अब इसको तुलना करेंगे। ठीक है, तो इसको कटा देंगे तो कटाने के बाद ये आपका आ जाएगा 14। तो 50 गो और 28 गो हो गया, 78 गो में से घटा देंगे 14 गो तो 78 में से 14 गो जाएगा तो 64 गो। राइट आंसर हो जाएगा 64। यदि एक समबाहु त्रिभुज की प्रत्येक भुजा 4 सेंटीमीटर लंबी है तो त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या होगा। समबाहु त्रिभुज का क्षेत्र फॉर्मूला होता है 3√4 a²। √3/4 और ये आपका हो जाएगा 4 चौके 16 कट के हो जाएगा 4, यानी 4√3। नंबर 20 द राइट आंसर। यदि किसी डाटा का मध्य 20 तथा बहुलक 25 है तो माध्यिका क्या होगी। ये फॉर्मूला ही है मैट्रिक क्लास का। बहुलक बराबर क्या हो जाता है, बहुलक बराबर हो जाता है 3 माध्यक -2 माध्य। ठीक है, तो बहुलक कितना दिया हुआ है दोस्तों, 25। अब माध्यक निकालना है तो इसको 3x मान लेते हैं और ये आपका दिया है 40, तो 40 से गुणा कर देते हैं। तो ये 40 दूना कितना हो जाएगा, 40 दूना 80 और 25। 80 और 25 को अगर हम जोड़ेंगे दोस्तों तो कितना हो जाएगा, 105। 105 और बाटा में चला जाएगा हमारा 3 तो कट के हो जाएगा 35। राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों हम लोग का 35 इज़ द राइट आंसर। इतना का माध्यक क्या होगा, सबसे पहले इसको क्या करेंगे तो घट के क्रम में सजाई हुआ है। ठीक है, तो पहले इसको गिनेंगे 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। 10 पद आया, यानी ये सम संख्या। तो सम संख्या का फॉर्मूला क्या होता है, n/2 प्लस n/2 वह पद, यही ना होता है। तो 5वां पद और प्लस 1 6वां पद। तो 5वां पद इसमें से गिनते हैं क्या होगा, 1 2 3 4 5। 5वां पद कितना हो गया दोस्तों, 18 और 6वां पद कितना हो गया, 22 और बट्टा में कर देते हैं 2। तो ये जोड़ के हो जाएगा 40 और बट्टा में हो जाएगा 2, यानी 20। 20 इज़ द राइट आंसर। अब आ जाते हैं दोस्तों सामान्य ज्ञान पर। ठीक है, यानी सामान्य ज्ञान क्वेश्चन पर। ठीक है, चलिए पढ़ते हैं। किसी कोशिकांग को कोशिका का बिजली घर कहा जाता है तो माइटोकॉन्ड्रिया को। नंबर 22, यदि कोई कुली सामान को छत से उतारकर नीचे लाता है तो उसके द्वारा गुरुत्वाकर्षण के विरुद्ध किया गया कार्य जो होगा वो क्या होगा दोस्तों, तो 0 होगा। अब आ जाते हैं दोस्तों नंबर 23 पर। रक्त में कितना % प्लाज्मा होता है तो 55%। 72 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से मीटर प्रति सेकंड में दर्शाने के लिए उसे डैश में लिखेंगे। तो ये दोस्तों क्या हो जाएगा, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा, मैथ का सवाल इसमें ढुका दिया है 20, यानी 72 को क्या करना पड़ेगा, मीटर में बदलना है। ठीक है, तो इसको क्या कर देंगे दोस्तों, तो 5/18 से कर देंगे। 5/18 से कर देंगे तो हो जाएगा 8 चौक 72, यानी 5 चौके 20। नंबर 25, श्रव्य ध्वनि तरंगों की तुलना में परास्वर व ध्वनि तरंगें क्या होती हैं दोस्तों, तो ये उच्चवर गति से उच्चवर दोनों की तरह होती हैं। नंबर 26, जब किसी ठोस को गर्म करने पर सीधे ही गैस में परिवर्तित हो जाता है तो उस प्रक्रिया को ऊर्ध्वपातन कहते हैं। नंबर 27, लघु पतन की स्थिति में दुर्घटनाजन्य आग को रोकने के लिए निम्नलिखित में कौन सी वस्तु का प्रयोग घरेलू बिजली की तार में लगाया जाता है, तो उसमें फ्यूज लगा देते हैं हम लोग। नंबर 28, निम्नलिखित में कौन सी भीतरी यानी आंतरिक ग्रहों को प्रस्तुत करता है, तो इनमें से कौन है जो आंतरिक ग्रहों को प्रस्तुत करता है, तो सूर्य और क्षुद्र ग्रहों की मेखला के बीच के ग्रह। नंबर 29, धातुओं को पतले तार में खींचने की जो क्षमता होती है उसे क्या कहते हैं दोस्तों, तो उसे तन्यता कहते हैं। नंबर 30, गति के नियमों का प्रतिपादन किसने किया था, तो सर आइजैक न्यूटन ने किया था। अब आ जाते हैं दोस्तों इंग्लिश से ऊपर, इसमें ईरर शब्द को छांटना है। हैड आई हैव बीन द इन्फॉर्म अबाउट इन द एडवांस आई वुड हैव बी अराइव मच एयरली, नो ईरर। 31 का राइट आंसर हो जाएगा, नंबर ए ही हो जाएगा, अबाउट इन एडवांस, नंबर ए। 32,
आई विल हैव माई स्टडी, तो हैव भी लग गया, माई भी लग गया, यानी इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों? तो नंबर आई वुड हैव अराइव्ड मच, ये क्या लिखा है? बाई दिस टाइम माई स्टडी कंप्लीट, यानी नंबर 2, नंबर बी इज द राइट आंसर, एरर है इसमें। अब इसको एक्टिव से पैसिव में बनाना है, ठीक है। द रोमन एक्सेप्टेड द कॉन्स्किस केथट, इसका राइट आंसर हो जाएगा नंबर बी, केथट वाज एक्सेप्टेड टू बी कॉन्सर्ड बाय द रोमन्स। डायरेक्ट से इनडायरेक्ट स्पीच में क्या करना है? कन्वर्ट करना है। द ओल्ड मैन सेड द बॉय प्लीज हेल्प मी, तो नंबर ए ही हो जाएगा। द ओल्ड मैन रिक्वेस्टेड द बॉय टू हेल्प हर, ठीक है। फिर इन द ब्लैंक्स को क्या करना है? भरना है, ठीक है। अकॉर्डिंग टू द प्रिवेलिंग रेट 2 डजन डैश रुपीज 100, तो राइट आंसर हो जाएगा कॉस्ट टेस्ट। 36 द काउंसिल डैश मेड इट्स डिसीजन, तो 36 का राइट आंसर हो जाएगा नंबर सी, हैज़। 37 ईशिता विल पुट डैश न्यू ड्रेसेस ड्यूरिंग द दुर्गा फेस्टिवल, राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों नंबर बी, ऑन। 38 यू शुड पुट डैश द लाइट व्हेन यू आर नॉट इन द रूम, तो राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों नंबर बी, ऑफ, यानी लाइट को ऑफ करेंगे। सिनोनिम बताना है, रील का सिनोनिम बताना है कि क्या हो जाएगा दोस्तों, तो राइट आंसर हो जाएगा नंबर ए, विरेल। इनक्रस्टेबल, ठीक है, इसका सिनोनिम बताना है, ठीक है। इनक्रस्टेबल का सिनोनिम बताना है दोस्तों, तो राइट आंसर हो जाएगा इसका नंबर बी, डिफिकल्ट। 41 आइटम फ्रेज बताना है, टू रीस विथ द लार्क, टू राइज विथ द लार्क, राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों नंबर बी, टू वेक अप वेरी एयरली। फिल इन द ब्लैंक्स बताना है, सी हेल्ड द बैग टाइटली इवन थॉट हर आर्म हर्ट बैडली, नंबर डी हो जाएगा, ठीक है। 43 फॉर इंडिपेंडेंस विटनेस टेस्टिफाइड टू सिंग हिम द स्कैन ऑफ क्राइम। 44 साइंटिफिक स्टडी ऑफ फंगी, साइंटिफिक स्टडी जो फंगी किया जाता है उसको 1 सब्स्टिट्यूट्स में क्या बोलते हैं? तो माइकोलॉजी, नंबर सी। 45 द हिस्टोरी ऑफ मैन रिटन बाय द हिमसेल्फ, अपने द्वारा लिखी गई हिस्टोरी को हम लोग क्या करते हैं? तो ऑटोबायोग्राफी। अब आ जाते हैं रीजनिंग पर। दिए गए विकल्पों में से विषम शब्द का चयन करें, तो स्याही, कागज, कार्यालय, लेखनी। कार्यालय एक ऑफिस का नाम है, तो ये अलग है। निम्नलिखित शब्दों में से कौन सा शब्द नहीं बनाया जा सकता है? तो स्पेक्ट्रम बनाई जा सकते हैं, कस्टम, इसमें ओ नहीं है, ठीक है, इसमें ओ है तो नंबर सी नहीं बन सकता है। एफ आई, जैसे ए फ्रेंड को आई वाली लिखा जाता है, तो इनेमी को इसमें क्या लिखेंगे? ठीक है, तो 3 को बढ़ा के लिखा है क्या? FGHI 3 को इसमें बढ़ा के लिख रहा है, 3 को बढ़ा के। तो ई में 3 को बढ़ाएंगे तो एच आ जाएगा, एन को 3 को बढ़ाएंगे तो क्यू आ जाएगा, ई में फिर 3 को बढ़ाएंगे तो एच आ जाएगा, एम को बढ़ाएंगे तो पी आएगा, और वाई को बढ़ाएंगे तो YZAB यानी बी आ जाएगा। तो HQHPB, नंबर ए इज़ द राइट आंसर। अब बताना है कि ये कौन सा पैटर्न को फॉलो कर रहा है, ठीक है। पहले 1 जोड़ रहा है, उसके बाद 3 जोड़ रहा है, उसके बाद 5 जोड़ रहा है, उसके बाद 7 जोड़ रहा है, तो उसके बाद 9 जोड़ेगा, 9 जोड़ेगा क्या? तो 23 में हम लोग 9 जोड़ देंगे तो कितना हो जाएगा दोस्तों? तो 32, यानी राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों नंबर बी। ये तो रिलेशनशिप है तो आप लोग बता सकते हैं, फिर भी मैं बता देता हूँ। ए एक पुस्तक पढ़ता है और जानता है कि उस पुस्तक के लेखक के नाम से वो परिचित है। सी का चाचा लेखक बी है और ए की पुत्री सी है। ए और बी के बीच क्या संबंध होगा? तो बी ए का भाई होगा, ए बी ए का भाई होगा। सुनीता और विनीता की वर्तमान आयु का अनुपात 4:5 है और 6 वर्ष की आयु का अनुपात 14:17 है, तो 12 वर्ष बाद उनकी आयु का अनुपात कितना होगा? तो मान लेते हैं
5x और इसका मान लेते हैं, पहला का 4x है, ठीक है, 4x और इसका मान लेते हैं 5x, ठीक है। अब प्रश्नानुसार, ठीक है, प्रश्नानुसार बनाते हैं। 4x 6 वर्ष के बाद बोला है तो 6 इसमें जोड़ देंगे और 5x और 6 जोड़ देंगे तो दोनों का अनुपात कितना हो जाता है, तो 14:17। अब तिरछा तीस को क्या कर देंगे, गुणा कर देंगे। तो तिरछा तीस चलिए गुणा हम लोग कर देते हैं, तो 78x और प्लस 17 छक्का 102, अब बराबर हो जाएगा 14×5=17x और प्लस ये आपका हो जाएगा 14 छक 84, ठीक। तो इसको इधर लाएंगे तो 70 में से 68 को घटेगा तो 2x हो जाएगा और 102 में से 84 घटेगा तो 18 हो जाएगा, तो कट के हो जाएगा 9, यानी x का मान आ गया 9। तो कहने का मतलब हुआ कि पहलका का होगा 9 चौके 36 और दूसर का हो जाएगा 9 पाँचे 45, यही ना हो जाएगा भाई। अब बोल रहा है कि 12 वर्ष बाद क्या होगा, ठीक है। तो 12 वर्ष बाद तो 36 में 12 जोड़ेंगे दोस्तों तो कितना हो जाएगा 48, ठीक। और उसके बाद फिर 36 में 12 जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा 57। तो 48 और 57, 48 और 57 को कटाइए, किसके पहाड़ा से कटाया जाए, 3 के पहाड़ा से, 3 के पहाड़ा से कटाते हैं। 3 एकम 3, 3 छक 18 और 3 एकम 3 और 3 नवा 27, यानी 16:19, यानी नंबर डी इज़ द राइट आंसर। यदि एक अपने सिर के बल दक्षिण की ओर मुंह किए खड़ा होता है तो उसका बायां हाथ किस दिशा में होगा, तो उसका बायां हाथ दोस्तों पश्चिम दिशा में होगा। नंबर 53, निम्नलिखित में से कौन सा आरेख छात्र कॉलेज और स्कूल के बीच संबंधित को दर्शाता है, तो नंबर 53 का हो जाएगा नंबर सी इज द राइट आंसर। नंबर 54 देख लेते हैं। यदि एक दर्पण को XY रेखा जाए तो दी गई उत्तर प्रतिबिंब क्या बनी जाएगी, तो 54 का हो जाएगा दोस्तों नंबर ए इज द राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। पचपन बोल रहा है दोस्तों कि इसको आकृति को तोड़ेंगे तो तोड़ने के बाद ये जो 55 की आकृति बनेगी वो कैसी बनेगी, तो नंबर डी की तरह बनेगी, ठीक है। अब सामान्य ज्ञान पे 5 को क्वेश्चन देख लेते हैं। स्वतंत्र भारत का पहला संघीय बजट किसने प्रस्तुत किया था, तो नंबर 56, तो 56 का आंसर हो जाएगा दोस्तों नंबर सी। नील दर्पण के रचयिता कौन थे, यानी नील दर्पण की रचना किसने की थी दोस्तों, तो राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों नंबर सी इज द राइट आंसर हो जाएगा दीनबंधु। भारत का राष्ट्रीय पक्षी वृक्ष कौन सा है, तो इसका हो जाएगा दोस्तों नंबर बी बरगद। प्रत्येक वर्ष विश्व मानव अधिकार दिवस 10 दिसंबर को मनाया जाता है। वर्तमान में जापान के प्रधानमंत्री का क्या नाम है दोस्तों, तो नंबर बी फुमियो किसिंगंदे। तो दोस्तों वीडियो अच्छा लगे तो चैनल को सब्सक्राइब करें। तो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।